तो समाज के केंद्र में अपना विचार आ गया। लेकिन जब विचार के क्षेत्र में देखते हैं तो आज भी हमको लगता है कि जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ, और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस परिवर्तन की यात्रा को पूर्ण करना है तो तंत्र और समाज के साथ साथ विचार के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। यह विचार के क्षेत्र में जो काम को करना है तो उसको क्या करना, तो इसको समझना पड़ेगा। वास्तव के अंदर ये जो विचार के क्षेत्र का यात्रा को पूरा करना है तो उसके 3 भाग हैं। 1000 वर्ष ये जो सारी शक्तियां जो आई, ये केवल शक्तियां शासन की नहीं थी। हमारा 4 शक्तियों से मुकाबला हुआ। एक 800-900 वर्ष इस्लामिस्ट और इवेंजेलिकल यूरोपियन फोर्सेस, इनके साथ हमारा संघर्ष हुआ, उसका कुछ प्रभाव हुआ। गत 100 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर 2 विचार चले। एक कम्युनिज्म का विचार धीरे धीरे करके आज जो कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में दुनिया के अंदर पहचाना जाता है, और उसी समय प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म से एक दूसरा विचार निकला, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। पिछले 100 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर सबसे अधिक प्रभाव इन 2 विचारों का है। इसका भी प्रभाव हमारे पर आ गया। वास्तव के अंदर 1000 वर्ष के इस संघर्ष के अंदर तंत्र और समाज के स्तर पर हम मुकाबला करें, लेकिन विचार के स्तर पर जितना मुकाबला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका कारण यह है, ये जो आक्रमण है, इन आक्रमणों की हमको स्पष्टता नहीं है, और उसके प्रभाव के अंदर हम अपने विचार से भी कटे। और इसीलिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य की चर्चा करते समय मैं आपके सामने 3 बातें रखूंगा। एक, जिन शक्तियों से हमारा संघर्ष हुआ, 1000 साल में क्या हुआ, उनकी प्रेरणाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आज उनके सारे इस आक्रमण का स्वरूप क्या है, वो चुनौती का स्वरूप क्या है, जिसको सामने लिखा गया चुनौतियां। और तीसरी बात, हमारा विचार क्या है, जिस विचार को हमको स्थापित करना है और उसके लिए हमको क्या करना होगा। मैंने पहले ही कहा, शकों से लड़े, गुणों से लड़े, कुचाणों से लड़े, ग्रीकों से लड़े। वो राज्यों के लिए संघर्ष थे, साम्राज्य बनाने के लिए संघर्ष थे। लेकिन ये जो इस्लाम का संघर्ष था, ये एक अलग प्रकार का था। दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देना, वो काफिर, वो दिन्नी, वो जजिया, वो हमने कभी देखा नहीं था। मंदिरों का ध्वंस करना, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार। दुनिया के अंदर कल्पना नहीं थी कि गुलामों के रूप के अंदर लोंडे लोंडियों का व्यापार भी होता है। हजारों हजारों, लाखों लाखों भारत की बेटे बेटियां ये दुनिया के बाजारों में बिके उस कालखंड के अंदर। वो जो सारा संघर्ष था, वो संघर्ष ऐसा भीषण था, उसके 4 परिणाम हुए। एक, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स। हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, गुरुकुल नष्ट हो गए, बड़े बड़े मंदिर समाप्त हो गए। एक बड़े क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आपको कोई दक्षिण की तरह 1000 साल पुराना मंदिर नहीं दिखाई। 400-400 साल भारत के अंदर कुंभ नहीं हुए। हमारे मठ समाप्त हो गए। सारे देश के अंदर अपने समाज की संस्कार व्यवस्था नष्ट हो गई। सारा समाज ऐसा भीषण अत्याचार था, उसके कारण से एक भय का वातावरण बन गया। सारे समाज के अंदर एक पराभूत मानसिकता आ गई, एक हारी हुई मानसिकता आ गई। हमारा राज्य हो सकता है, ये सोचना ही लोगों ने बंद कर दिया। दिल्ली बाबा जगदीश्वर, ये ऐसे ही नहीं किसी ने कहा, ये ऐसे ही किसी के मन में नहीं आया। जय ही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, ये विचार हमारा नहीं। अपने समाज के अंदर किसी भी परिस्थिति में उस अनुसार रहना, ये हमारी सोच नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने समझौते कर लिए, जैसे तैसे कुछ उपाधियां, कुछ पदवियां को प्राप्त करके अपने को सुरक्षित करना। हम राजा हो सकते हैं, हम राज्य कर सकते हैं, ये आकांक्षा ही समाप्त।
इस सारे कालखंड के अंदर हमारा समाज रूढ़ियों और कुरीतियों का शिकार हो गया। ये जो आज हम कभी कभी देखते हैं घर में पर्दे में महिला, ये हमारी कल्पना नहीं है, ये घूंघट ये भारत की परंपरा नहीं है। रात का विवाह ये हमारी परंपरा नहीं है। ये सारा उस कालखंड के अंदर था। बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो हमारी नहीं थी। अनेक रूढ़ियां कुरीतियां ये सब समाज के अंदर आ गई। धीरे धीरे करके समाज रिजिडिटीज में चला गया। तंत्र के आधार पर लड़ना नहीं था, इसमें जैसे तैसे करके हम विजय प्राप्त करते जा रहे थे। महाराणा प्रताप से जो विजय का क्रम प्रारंभ हुआ, वो विजय का क्रम बढ़ते हुए शिवाजी दक्षिण के अंदर बढ़ते हुए वो छत्रसाल, वो फिर दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्र, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ स्वतंत्रता का भाव जागृत हुआ। उसी समय अंग्रेज का आक्रमण हुआ। एक लीगल फ्रेमवर्क, समाज में कानून की बहुत तरह की व्यवस्थाएं, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इन तीनों के द्वारा उन्होंने इस भारत के अंदर एक जबरदस्त, हम कह सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ, तो स्मृति लोगों बातें बताते हैं, ये नहीं करना, ये सब बातें ये संकीपन की बात। वो कहते हैं थर्ड थिंग इज लर्न यूर टीचर्स आर हिपोक्राइट्स। जो आपके समाज के अंदर शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ समाज में शिक्षा की समाज की अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं थी, वो जो बताने वाले सब लोग हैं वो हिपोक्राइट्स है, वो दोहरापन है। वो कहा कि भारत का मौलिक व्यक्ति इसमें से पैदा नहीं। ये जो अंग्रेजों का आक्रमण था, ये आक्रमण ऐसा था। हमारे देश के एक बड़े विचारक हुए धर्मपाल जी, वो कहते थे भारत का ग्रेविटेशनल सेंटर वो भारत से बदलकर यूरोसेंट्रिक होता। लाला लाजपत राय कहा करते थे, तीन शब्दों के अंदर बोलते थे, इस अंग्रेजों के आक्रमण का परिणाम हुआ डी हिंदुआइजेशन, डी नेशनलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन। हजारों साल की हमारी निरंतरता थी, उस समाज को उन्होंने एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी के रूप में बदल दिया। आज ये जो हम सुनते हैं SC, ST, OBC, ये अपना समाज नहीं था। ये जो आज सुनते हैं हमारे यहाँ कास्ट, ऐसी कास्ट नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कम्युनिटीज थी, समाज थे। हमारे यहाँ जातियां नहीं थी, ये जाति शब्द हमारा नहीं था। हमारे समाज के अंदर कम्युनिटीज होती थी, एक एक काम करने वाली कम्युनिटी होती थी। दुर्भाग्य से 100, 125 साल, 150 साल के अंदर हम अपने मूल से कट गए। उन्होंने एक थ्योरी दी, आर्य निवेदन थ्योरी, आर्य बाहर से आए। वो आर्य बाहर से आए, वो जो थ्योरी दी, आर्य देश को उन्होंने आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मूल निवासी, मंगोलाइट, सारे समाज के अंदर तरह तरह की पहचाने। हजारों साल भारत के अंदर अनेक राज्य थे। भारत में कभी भाषा के आधार पर राज्य नहीं था। हमारे यहां कोई राज्य राजा के आधार पर नहीं था। 1000 साल, हजारों साल की जो भारत की यात्रा है, केवल 100, 125 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमें हमारे मूल से काट दिया, जिसका परिणाम आज हम देखते हैं। आज एक जो हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फ्रैक्चर समाज देखते हैं, अपने मूल से कटा हुआ समाज देखते हैं, वो इस अंग्रेजों के आक्रमण का परिणाम था। क्यों? क्योंकि व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, व्हाइट मैन बर्डन होगा, तब तक हम इनको काट नहीं सकते। दुनिया के अंदर तीसरा जो आक्रमण हुआ, तीसरा और चौथा, उसकी स्पष्टता बहुत कम है। आज के समय के अंदर वो जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, वो कम्युनिज्म का विचार प्रारंभ हुआ। नो नेशन, नो रिलीजन। दुनिया के अंदर ये जो राष्ट्रवाद है, ये सब समस्याओं की जड़ है। ये राष्ट्रवाद क्यों होता है? तो क्योंकि रिलीजन होता है। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि वेस्ट का नेशन स्टेट का कंसेप्ट यही था कि नेशन के मूल में एक भूमि, भूमि के साथ एक रिलीजन। ब्रिटेन किनका है? एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का देश है। तो वो कहते हैं कि सब समस्याओं की जड़ जो है वो परिवार है। कारण क्या है? परिवार होता है, बच्चे होते हैं, आप उनके सुख की चिंता करते हैं तो आपकी ग्रीड बढ़ती है। ग्रीड बढ़ती है तो आप एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, आप एक्यूमुलेशन करते हैं। ये सब समाप्त करना है तो देयर शुड बी नो फैमिली। नो फैमिली करना है तो देयर शुड बी नो मैरिज। विचार लेकर वो कम्युनिज्म, वो एक विचार ही था, वो और कुछ नहीं था। वो उनके पास कुछ मॉडल नहीं था।
जैसे तैसे करके उन्होंने रशिया और आसपास के देशों के अंदर जब ये कम्युनिज्म का विचार बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों को ध्यान में आया कि जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ ये रिलिजनेशन की बात करते थे, रशिया कम्युनिस्ट ऐसा देश खड़ा हुआ कि कम्युनिज्म ने देखते देखते 14-15 राष्ट्रों को हड़प लिया। वो हंगरी और बाकी सब पे आक्रमण हुआ तो वहां पर एक बड़ी मात्रा में कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया। हेगेमनी, ये वर्चस्व है। उन्होंने कहा रशिया के अंदर कम्युनिज्म आया, लेकिन वो रशियन नेशनलिज्म ने उस कम्युनिज्म को अपने में हजम कर लिया। उन्होंने कहा जो संस्कृति होती है इसकी बहुत बड़ी ताकत होती है, हर राष्ट्र के अंदर उसकी एक हेगेमनी है, वो कल्चर उसको समझना है। जब तक आप उसको समाप्त नहीं करोगे तब तक आप क्रांति नहीं ला सकते। और इसके लिए उन्होंने एक मॉडल दिया, सारी दुनिया के देशों के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का मॉडल था, हर देश के लिए अलग होगा, लेकिन मूल में एक होगा, उस देश की संस्कृति के प्रति अनास्था, अविश्वास पैदा करना, तहस-नहस करना। जोड़ने वाला जो तत्व है ये हिंदुत्व है, ये भारत है, भारत की संस्कृति है, यहाँ के मूल्य आधारित समाज जीवन करते हैं। और किसी भी संस्कृति को मिटाना है तो उन्होंने कहा उसके लिए हमको 5 स्तर पे काम करना पड़ेगा। बहुत डिटेलिंग में आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल बातें बताऊंगा। पहली बात है चैलेंजिंग द हेगेमनीज। हर समय आप इस वर्चस्व को चुनौती दो। वो कहता है कि संस्कृति क्या होती है, ये रिलीजन में होती है, ये ट्रेडिशंस में होती है, ये कल्चर में होती है, ये वैल्यूज में होती है। वो उन्होंने एक सिद्धांत दिया 3R, रजिस्ट, रिजिस्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि राखी का दिन था, वो बहन भाई को, उसने कहा मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी। बड़े गर्व से उसका एक वीडियो था, मैं बहन भाई को राखी बांधेगी, भाई उसकी रक्षा का वचन देगा, मैं कमजोर हूं। आजकल बहन फाइटर जेट उड़ाती है, वो आर्मी में, पुलिस में, बांधेंगे तो हम दोनों बांधेंगे, दोनों एक दूसरे की रक्षा का। अब वो भाई बहन की पवित्रता को चुनौती दीजिए ना, रजिस्ट करिए, रिजेक्ट करिए, रेबल करिए। अभी आप रक्षाबंधन पे देखिए, मैं देखता हूं आजकल हर बार देखो तो हजारों वीडियो मिलते हैं मुझे, जहां लड़कियां कहती है कि हमने ही नहीं। हर बात को रजिस्टर करिए ना। ये देशभक्ति क्या होती है, ये बलिदान क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। जिस देश के अंदर देश का मूल्य था संयम, ब्रह्मचर्य, वहां पर आज है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, प्री मैरिटल रिलेशन, लिविंग, ये सब बातें होती है। विवाह क्या होता है, रजिस्ट, रिजेक्ट, रेबल। हर बात को रिजेक्ट करिए, हर बात पे रजिस्ट करिए। क्रिएट द बाइनरी। समाज के अंदर ये जो किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था होती है उसके अंदर अस्थिरता पैदा करनी होती है, तो वहां के नेतृत्व के प्रति, संस्थाओं के प्रति अनास्था पैदा कर दो। भारत में सन्यासियों के प्रति आस्था है, वो अनास्था बदल दो। आज शासन में जो लोग हैं उनको आप उनके प्रति अनास्था बना दो। हर समाज के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन्स होती है, कोई भी समाज होगा उसमें कुछ कमियां रहेंगी। वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं उन फॉल्ट लाइन्स को डाइसेंशन में बदल दो, डाइसेंशन को डिवीजन में बदल दो, डिवीजन को संघर्षों में बदल दो, समाज में अनार्की खड़ी कर दो, अराजकता खड़ी कर दो। आप देखेंगे देखते देखते बहुत आंदोलन आपको दिखाई देते सारे समाज के अंदर। और उन्होंने कहा ये सारा करते समय फिर भी इस विचार की बड़ी ताकत है, इसके विरोधी जितनी शक्तियां सबको आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारी दुनिया के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, हर देश के अंदर उसकी मूल संस्कृति को चुनौती दे रहा है। उसी तंत्र और समाज में ये शक्तियां समाज में धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो गई, तंत्र से बाहर होने का इनको खतरा हो गया। ये सब इनको ध्यान में आ गया, तो इनको ध्यान में आया कि हमारी ताकत केवल एक जगह है, वो है विचार। और इसीलिए पिछले 10-15 वर्षों में इन्होंने तंत्र और समाज की लड़ाई भी इस विचार के आधार पर ही लड़ना प्रारंभ किया। और अभी ये सारी शक्तियों का जो मुख्य फोकस है वो विचार है। उसका कारण क्या है? 2 बातें हैं। 1000 वर्ष का हमारे समाज पे परिणाम, हम स्व को भूल गए, अपने को भूल गए, अपनी स्पष्टता हमको नहीं है, हमारा अपने प्रति भ्रम है, अविश्वास है, उसकी स्पष्टता नहीं। एक दूसरी बात और भी है, वो है इनकी अपनी एक ताकत।
इनके पास एक विचार और प्रचार का तंत्र है। नैरेटिव करते हैं, उसको एकेडमिया में लेकर आते हैं। भारत में हजारों साल से हम एकलव्य की कहानी सुनाते थे, तो शिष्य कैसा होना चाहिए, एकलव्य जैसा। गुरु ने कहा तो अंगूठा काट के भी दे दिया। हजार वर्ष वो कथा जो थी वो गुरु शिष्य की थी। अभी वो कथा कैसे हो गई, वो जनजाति के साथ भेदभाव की होगी, अन्याय की होगी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतीक हो गए। ये क्यों अंगूठा काटा, क्योंकि वो जनजाति के थे। अब ये विमर्श बदल गया। वो तुलसीदास महिला विरोधी थे, वो शूद्र विरोधी थे। सारे भारत ने इस्लाम की लड़ाई इस वैष्णव आंदोलन और रामचरितमानस के आधार पर की। अभी राम तो सेलेक्टिव रेफरेंस खड़े करना, उस रेफरेंसेस के आधार पर नैरेटिव करना, उन नैरेटिव के आधार को एकेडमिया में स्थापित कर देना, उस एकेडमिया को इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ले जाना, उसके लिए फिल्म बनाना, उसके लिए लेखन करना। संघर्ष है वो, भारत में अस्तित्व का संघर्ष है, वो अकेले चले नहीं लड़ सकते, इसलिए मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मिलकर लड़ना पड़ेगा, और ये मिलकर लड़ना है तो लड़ने का माध्यम केवल विचार है। ये विचार के आधार के ऊपर ही, इस पारितंत्र के आधार के ऊपर ही लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई किससे है, तो 3 कॉमन एनिमी है, भारत, हिंदू और संघ, और इन सब संगठनों का जो जाल है। देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा, ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ रही है, ये उनको चुनौती ध्यान में आ गई। और इसके लिए उन्होंने ये जो आज लड़ाई है, 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए, नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट, ग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तीनों के आधार पर वो तंत्र, समाज और विचार में वो अपने इस संघर्ष को लड़े। सारे देश के अंदर उन्होंने जो नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट खड़े किए, योजनाबद्ध ढंग से उनका एक पद्धति चलती है, फ्रेमिंग, प्रोपेगेशन, इवोल्यूशन। सबका विरोधी है समाज के अंदर, बाकी सब मत पंथों को समाप्त करने वाला ये, जैन, बौद्ध, सिख, सबको खत्म करने वाला ये, सबकी पहचानों को मिटाने वाला ऐसा। और ये संघ विविध संगठन, ये तो अथॉरिटेरियन है, ये सब पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, शिक्षा पर, हर जगह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कुछ बातें तय कर ली, वो तय करके वो लगातार बोलते जाते, और धीरे धीरे करके इनकी ताकत भी है, क्योंकि ये जो सारा तंत्र, पारितंत्र इनके पास है, और एक बड़ी मात्रा में भारत से बाहर की शक्तियां इनके साथ आकर खड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर ग्राउंड एक्टिविटी बेस्ड मूवमेंट, वो सीए का सवाल था, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के नागरिकता देने का प्रश्न था, मुसलमानों का प्रश्न ही नहीं था, वो मुस्लिम विरोधी विषय हो गया। वो किसान आंदोलन, वो भीमा कोरेगांव का प्रश्न, सारे देश के अंदर तरह तरह के मूवमेंट्स खड़े करना। जनगणना का समय आया तो हम हिंदू नहीं है, हमारे लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था कीजिए। सारे देश के अंदर चुनाव का प्रश्न आ गया, विकास की बात चली, तो ये विकास जो है ये रोजगार समाप्त करने वाला है, ये अडानी अंबानी का विकास है। हम बहुत सारी बातें जो सुनते हैं, वास्तव में ये 10-15 वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर इस पारितंत्र के द्वारा किसी तरह इस हिंदुत्व के विचार के प्रति, भारत की राष्ट्रभक्ति के विचार के प्रति, इन संगठनों के प्रति अनास्था, अविश्वास पैदा किया जा सकता है।